हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। तो आज की क्लास में हमको सिर्फ और सिर्फ 2.2 ही करनी है। और मैं एक बात तुम्हें और बता दूं, मैं तुम्हें 2.1 में कहा था ना कि वो एक्सरसाइज तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बट ये एक्सरसाइज तुम्हारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हैं। तो ये एक्सरसाइज में सोना मत। मेरे पता तुम पहले में नहीं सोए, बिकॉज हमने बड़ा मजे से काम करा था, राइट। तो 2.2 में हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है। वो कंसेप्ट क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक ये कंसेप्ट आता है। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखो, सिंपल सी चीज है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एक पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू, जो वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में जब पुट करते हैं तो हमें एट द एंड उसको सॉल्व करने पे आंसर मिलता है शून्य, दैट इज जीरो। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। देखो, हम पॉलिनोमियल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, पी ब्रैकेट में एक्स, जहाँ पे जो एक्स है ये इसके वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो मैंने सिंपल हमारे पास पॉलिनोमियल लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, राइट। अब क्वेश्चन में इस जीरो पॉइंट का मतलब होता है कि एक्स की एक ऐसी वैल्यू बताओ जो मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर जब पुट करता हूं तो मेरे को ये पूरा सॉल्व करने पे आंसर कितना मिल जाए, जीरो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना इसमें अज्यूम करते हैं। या तो मैंने बेसिकली क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी, तो मेरे को बताओ कि जो जीरो है, क्या एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या ये जीरो तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, या वन या टू या माइनस वन या माइनस टू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो कोई भी वैल्यू क्या इस पॉलिनोमियल में डालने के बाद हमको आंसर जीरो देती है या नहीं, हमें बेसिकली ये चीज प्रूव करनी है। तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। क्यों चेंज करना बदल जाएगा अभी। देखो, अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। तो पहले मैं क्या करा, लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिंपल चीज है, हम पहले जीरो लेते हैं, फिर वन लेते हैं, फिर टू लेते हैं। अगर तुम्हारा इससे आंसर नहीं बना तो हम क्या करते हैं, माइनस वन लेते हैं, माइनस टू लेते हैं। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं इसको। देखो शो कैसे करते हैं, मतलब हम लिखेंगे कैसे। मैंने एक्स में एक वैल्यू क्या डाल दी, जीरो, तो हमारे पास हो जाएगा पी जीरो। इसका मतलब है तुम्हें ये वाली स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब पी जीरो मीन्स एक्स में जीरो डाल के ट्राई कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो जाएगा जहां जहां पे एक्स है वहां पे तुम्हें जीरो डालना है। जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस फाइव जाएगा, जीरो प्लस जीरो माइनस फाइव इज माइनस फाइव। तुम्हारा आंसर जीरो तो नहीं बना। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो डालते हैं तो मेरे को वो आंसर जीरो नहीं देता है। ठीक है, अब मैंने चेक कर दिया P1 से, तो ये क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव। तो वन का स्क्वायर इज वन प्लस वन माइनस फाइव, तो वन प्लस वन इज टू माइनस फाइव दैट इज माइनस थ्री। तो P1 भी तुम्हारे पास नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं टू चेक कर लेता हूँ। तो ये देखो P2, टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव, माइनस फाइव ने माइनस सिक्स कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको सिक्स कर दो। ठीक है, तो ना हो जाएगा टू का स्क्वायर इज फोर प्लस टू माइनस सिक्स, तो जाएगा फोर प्लस टू सिक्स माइनस सिक्स मतलब जीरो। मतलब P2 इज द जीरो पॉइंट ऑफ दिस PX। समझे? जब मैंने टू वैल्यूज पॉलिनोमियल में डाली तो मेरे को इसने आंसर क्या दे दिया, जीरो दे दिया लास्ट में सॉल्व करने के बाद। इसको सिक्स लेना है, लड़ना मत मेरे से। ये लो सिक्स है ये। ठीक है, मैंने बना दिया था ना। चलो ठीक है, तो आई होप में जीरो पॉलिनोमियल कंसेप्ट समझ आ गया है। जीरो पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब है पॉलिनोमियल की एक ऐसी वैल्यू जो हमें सॉल्व करने पे उस पॉलिनोमियल की एट द एंड फाइनल वैल्यू को जीरो ला के दे दे। ठीक है, बस कंसेप्ट यही है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को एक मिनट दो, मैंने जरा इसकी थोड़ी सफाई कर दूं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तुम अगर करना चाहो ना तो तुम क्वेश्चन नंबर वन एक बार ट्राई कर लो। जब तक मैं इसको रेस करता हूँ ना, तुम तो ट्राई कर लो, करो ट्राई। हाँ जी, तो तुमने ट्राई करा? नहीं करा, मेरे को तुमने ट्राई नहीं करा। चलो मैं कर रहा हूँ, अब देखो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हमारे पास px क्या है, 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू है, मेरे पॉलिनोमियल की एक टर्म है। ठीक है, हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू जीरो, मतलब
अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, मेरे पास इस पॉलिनोमियल की एट द एंड वैल्यू क्या आएगी, हमें वो बतानी है। तो बता देते हैं, तो हम डाल देते हैं p 0। तो 5 इंटू में 0 माइनस 4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 3, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 3। मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। खत्म, यही क्वेश्चन है बस। ठीक है, सेकंड पार्ट कहता है व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो -1 है तो देख लेते हैं। तो बस हम यहाँ पे क्या ले देंगे p -1, रहेगा 5 इंटू में -1 माइनस 4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 3, रहेगा -5, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। ठीक है, +1 इंटू में 4 इज 4, मतलब -4 प्लस 3, तो जाएगा -9 प्लस 3 -6। मतलब जब हम x की वैल्यू को लेंगे -1 तो तुम्हारे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी -6। अच्छा, मैं तुम्हें जीरो पॉइंट बताया था ना, जीरो पॉइंट तब होता है अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू 0 आ जाती ना, अगर, तो ये 0 इसका जीरो पॉलिनोमियल हो जाता, मतलब ये x इज नॉट द जीरो पॉलिनोमियल ऑफ दिस px। वैसे ही x -1 भी उसका जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम क्या करें, थर्ड पार्ट करना ना, हमें यहाँ पे कर देते हैं थर्ड पार्ट। एक्स की हमें क्या वैल्यू लेनी है, अब 2 लेनी है, तो 2 ले लेते हैं p 2। ये हो जाएगा हमारे पास क्या 5 इंटू में 2 माइनस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 टू 10, 2 टू 4, 4 4 16 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13 माइनस 16, ये सब आ जाएगा -3। मतलब p इज इक्वल टू 2 भी इस पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। बट हमें वो नहीं बताना, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू बतानी। तो वैल्यू वापस कितनी आ गई है -3, दैट्स इट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड, सेम क्वेश्चन है, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा होमवर्क। सारे पार्ट होमवर्क नहीं होंगे, एक पार्ट मैं कराऊंगा बस। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं करा देता हूँ, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ। पहले तुम्हारे तीनों पार्ट होमवर्क में, ठीक है, कर लेना ईमानदारी से। अब चलो मैं तुम्हें सेकंड पार्ट करवा देता हूँ जल्दी से। हमें इसमें क्या निकालना है, एक तो हमें p0 निकालना है, p1 p2, मतलब हमें p0 निकालना है, p1 निकालना है, और p हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है फर्स्ट में py है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, राइट। तो हमें पहले p0 निकालना, तो बस कुछ नहीं, p0 डाल दो सबसे पहले, तो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो हमारे पास आएगा 1, खत्म। +1 है, मैं इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मांगा p1, तो बस तुम्हें वहां पे 1 डाल देना है, तो वहां पे वाई स्क्वायर है, तो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल, तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया 1। तुम्हें अभी सिर्फ वैल्यू निकालनी है, जीरो का पॉलिनोमियल बताया कि नहीं वो नहीं बताना है, तो तुम उसे इग्नोर करो। बस हमें थर्ड पार्ट क्या है, p2 निकालना है, तो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 प्लस 1, मतलब 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, खत्म। तो वैसे हमारा p2 भी जीरो का पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब हमें करना है, अब बाकी का 3 पार्ट होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन अब थर्ड है अपने पास। अब तुम्हें बताना है, जो तुम्हें, चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जब मैं करता हम डिस्कस करते हैं, तो तुम एक काम करो, इसको नोट कर लो, होमवर्क भी नोट कर लेना, ठीक है। और हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको नोट करो, मैं इसे रेस करता हूँ, फिर हम थर्ड क्वेश्चन के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नोट करो अब। हाँ जी, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखो, अब हमें बताना है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब फर्स्ट पार्ट से हम डिस्कस करते हैं, चलो। फर्स्ट पार्ट है, मेरे पास पॉलिनोमियल है 3x प्लस 1, मेरे पास px है 3x, वहां पे x की वैल्यू तुम्हें दे रखी है -1/3। अब तुम्हें बताना है x की इस वैल्यू के लिए क्या ये पॉलिनोमियल तुम्हें जीरो पॉलिनोमियल देता है या नहीं देता। मतलब अगर मैं इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में x के अंदर पुट करता हूं, तो क्या मेरे पास एट द एंड आंसर 0 आता है। अगर 0 आता है तो फिर यस, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में क्या करना है, p -1/3 को पुट करना है, 3 -1/3 +1,
मैंने x में -1/3 को पुट कर दिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना, 3 1 3 3 1 3, तो क्या बचा -1 +1, ये भी कट जाएगा, तो आंसर कितना है 0। अब देखो 0 आ गया ना, दैट मीन्स ये इस पॉलिनोमियल का 0 पॉलिनोमियल है, इसका आंसर है यस। तो ये यस जरूर लिखना, नहीं तो यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 पॉलिनोमियल और नॉट, हमें बताना है क्या वो 0 पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये यस और नो ही पूछ रहा है, और तुम्हें यस और नो ही नहीं दो तो आंसर नहीं मिलेंगे, तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं इसका, सॉरी सेकंड पार्ट क्या कहता है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इज इक्वल टू 4/5। अब हमें क्या करना है, इस x इसमें x में x की वाली वैल्यू को पुट करना है, तो कर देते हैं p 4/5 है या -4/5 है, 4/5। देखो 5 4/5 माइनस पाई, अब 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 4 माइनस पाई। अब कई होशियार बच्चे होते हैं, कहते हैं हम तो पाई को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है पाई को सॉल्व करने की, तो तुम्हारा आंसर ये यहीं पे आ जाता है, तुम्हारा आंसर 0 नहीं आया ना, दैट मीन्स ये उसका 0 का पॉलिनोमियल नहीं है, बस तुम्हारा आंसर है नो। तो तुम्हारे पास रिमाइंडर कुछ बच गया, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तुम्हारे पास 0 का पॉलिनोमियल हो जाता, रिमाइंडर बच गया दैट मीन्स वो 0 का पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी, अब थर्ड पार्ट क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं, पी एक्स एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पे हम x की दो वैल्यूज दे रखे हैं, एक दे रखी है 1, एक दे रखी है -1। x की वैल्यू है 1 और है -1, तो हमें दोनों वैल्यू चेक करना है। तो पहले मैंने वैल्यू पुट करी 1, जाएगा 1 का स्क्वायर -1, मतलब 1 - 1 आंसर है 0। तो यस p1 तो हमारे पास 0 पॉलिनोमियल है। अब मेरे को चेक करना है -1 से भी, तो p -1 भी चेक कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है -1, बिल्कुल गलत, -1 का स्क्वायर होता है 1, -1, तो ये तो हमें कितना आ गया 0, मतलब -1 भी तुम्हारे पास 0 वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा देते हैं होमवर्क, सारे पार्ट मैं ऑब्वियसली नहीं करवाऊंगा। तो तुम्हारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 नहीं सॉरी 3 का, ये थर्ड क्वेश्चन है, हाँ फोर्थ पार्ट तुम्हारा होमवर्क है, फिफ्थ पार्ट तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, वो भी तुम्हारा होमवर्क है। सिक्स पार्ट चलो मैं करवा दूंगा, उसमें वेरिएबल आ गए, तुम घबरा गए, उनको पता है, जबकि है कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है वो भी, बट वो मैं करवा दूंगा। सेवंथ पार्ट में रूट आ गया है, तुम वैसे ही डर गए हो है ना, तो सेवंथ पार्ट चलो मैं करवा दूंगा। चलो मैं चाहता हूँ तुम ट्राई तो कर लो, ठीक है, तो सेवंथ पार्ट तुम ट्राई कर लेना, अदरवाइज मैं तो करवा ही दूंगा। ठीक है, एट पार्ट तो बड़ा आसान है, वो भी तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो मेरे को अब करवाना है तुम्हें थर्ड फोर्थ सिक्स करवाना है बस। ठीक है, तो सिक्स पार्ट क्या कहता है, ये वैसे वेरिएबल वाला है, कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पी एक्स इतना है, इसमें एल एक्स प्लस एम। अब मे भी किसी बच्चे के मन में डाउट हो कि इसमें तो एल भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, एम भी वेरिएबल है, तो हमें क्या पता कि वेरिएबल में किस में पुट करना है। उसके आगे क्या लिखा है, तुमने दे रखा है कि x इज इक्वल टू एम बाई एल, मतलब तुम्हें एक x की वैल्यू दे रखी है, तो तुम ऑब्वियसली x की वैल्यू में तो पुट करोगे, सिंपल। अगर ये होता है एल वाई प्लस एम और तुम्हें यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी होती तो तुम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते, सिंपल क्वेश्चन। बस पी एम बाय एल इज इक्वल टू एल एम बाय एल, सॉरी -m/l है ये। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास -m/l है, -m प्लस m, l से l कैंसिल, क्या बचेगा -m प्लस m, ये भी कैंसिल, आंसर आएगा 0। तो यस दिस इज द 0 द पॉलिनोमियल। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहना है फाइंड द 0 द पॉलिनोमियल, मतलब अब मेरे को देखो यहाँ पे हमने चेक करा कि जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 पॉलिनोमियल है या नहीं है, बट अब क्वेश्चन आ गया है, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ये मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, इस क्वेश्चन में पास पॉलिनोमियल था, यस, इसमें मेरे पास पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ठीक। अब इसमें मेरे पास x की एक वैल्यू तुम्हें दे रखी थी और तुम्हें बताना था क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए 0 तो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो तुमने क्या करा, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया
और पूरा सॉल्व कर दिया। जब तुम्हारे पास आंसर 0 आ गया तो तुम्हारे पास वो वैल्यू 0 पॉलिनोमियल को हमने यस करा। जब हमारे पास 0 नहीं आया तो हमने उसे नो कर दिया। यही करा ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके दो। मतलब मेरे को एक ऐसी वैल्यू बताओ जो मैं इस एक्स में डालूं तो मेरा आंसर लास्ट में 0 ही आए। समझे क्वेश्चन में फर्क क्या है? इसमें हमें बताना है कि 0 पॉलिनोमियल है या नहीं है, बट इसमें हमें 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब हमें एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो इस एक्स में डालने के बाद मेरे को सॉल्व करने पे आंसर 0 ही दे। समझे क्वेश्चन? तो इसको करने के हमारे पास है दो तरीके। एक है बेवकूफ वाला तरीका, एक है स्मार्ट तरीका। अब तुम्हें कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तो दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो पहला तरीका जो बेवकूफों वाला है वो हम क्या करेंगे, हम इस x की वैल्यू को अज्यूम करेंगे कि मैंने मान लिया x की वैल्यू 1 है, तो मैंने पहले 1 से चेक कर लिया। तो 1 + 5 क्या होता है 6, मतलब 0 तो नहीं है, दैट मीन्स 1 तो नहीं है, हटाओ। फिर हम दूसरा जूम करेंगे 2, तो 2 + 5 भी 7 होता है, तब भी नहीं आया तो मेरा आंसर वो भी गलत है। तो बेवकूफ वाला तरीका है, हम अज्यूम करते जा रहे हैं 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3 माइनस, इस तरीके से, है ना बेवकूफ वाला तरीका। तो हम तो स्मार्ट है तो ऑब्वियसली हम ये तरीका नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को ना 0 के इक्वल ही कर देंगे। तो हमने क्या करा, लेट px इज इक्वल टू 0। तो px है x + 5, तो x + 5 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब यहां से मैंने x की एक वैल्यू निकाल ली, देखो कैसे, यहाँ +5 है ना, वहां जाके -5, तो x इज इक्वल टू 0 -5, मतलब x इज इक्वल टू -5। मैंने यहाँ से सीधा x की एक वैल्यू निकाल ली। अब अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करूंगा तो मेरा आंसर डायरेक्टली एक बार में 0 आएगा। तुम चेक कर लो, चाहे -5 है ना, -5 + 5 कितना आंसर आ गया 0, एक बार में सही आंसर। ठीक है, ये है हमारा स्मार्ट तरीका। तुम बेवकूफा तरीका कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, बट हम लोग स्मार्ट हैं तो ऑब्वियसली हम स्मार्ट वर्क करेंगे, राइट। तो हमारे पास सीधा x की वैल्यू आ गई कितनी -5। तो तुम चेक कर लेना ये, ठीक है। आप सेकंड पार्ट भी करके देख लेते हैं एक बार, याद है। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, px इज इक्वल टू x - 5। अब भाई बेवकूफा तरीका कौन सा है, मैं पहले x की वैल्यू 1 करूं तो 1 - 5 इज -4, नहीं आया। फिर x की वैल्यू 2 करूं, बेवकूफ वाला तरीका। बट हम स्मार्ट है तो हमने क्या करा, हमने इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल कर दिया। लेट px इज इक्वल टू 0, तो x - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये -5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +5, तो x इज इक्वल टू 0 + 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। बस अब तुम डायरेक्टली चेक कर लो, ये x की वैल्यू 5 इसमें डाल के देखो, 5 - 5 सीधा आंसर 0 आ गया ना। ये स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो अब हमें करना है इसी का थर्ड फोर्थ, ये सारे तुम्हारे होमवर्क है। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम सॉरी। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन करने हैं, थर्ड पार्ट तुम कर लेना। चलो थर्ड पार्ट मैं करवा देता हूँ, ठीक है, उसके आगे से तुम कर लेना। फोर्थ तुम्हारे पास हो जाएगा, फिर फिफ्थ भी कर लेना, सिक्स्थ भी कर लेना, सेवंथ भी कर लेना। वेरिएबल है 6 और 7, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है वो। ठीक है, मैं तुम्हें एक थर्ड पार्ट और करवा देता हूँ बस। तो थर्ड पार्ट में ना दो वैल्यूज हैं, तो मे भी तुम घबरा जाओ। तो px की वैल्यू क्या है वैसे मेरे पास थर्ड पार्ट में 2x + 5। अब जो भी बच्चा बेवकूफों वाला तरीका अडॉप्ट कर रहा है ना, तो बेटा उसमें इसकी ना हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, 1 ले ले चाहे 2 ले, कुछ भी लेके देख लो, उसमें इसकी हालत खराब हो ही जाएगी। इसीलिए जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू 0, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये +5 आ जाके -5, तो 2x इज इक्वल टू -5। अब 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई वैल्यू इक्वल टू तुम्हारी हो तो क्या हो जाएगी डिवाइड। तो मेरे पास सीधा x की वैल्यू -5/2 आ गई है डायरेक्टली, है ना। अरे यार थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, -5/2। आप जो बेवकूफा तरीका कर रहे हैं ना, वो ये वैल्यू निकालने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम लोग बेवकूफा तरीका अडॉप्ट मत करना। तुम स्मार्ट हो तो तुम स्मार्ट तरीके से ही क्वेश्चन करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस पूरी वैल्यू को ही 0 के इक्वल कर देते हैं और वहां से हम x की एक वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कैसे आई देख लो, 2x + 5 = 0 है ना, तो ये +5 है। जब +5 0 के उस साइड जाएगा, सॉरी इक्वल टू के उस साइड जाता है, तो साइन चेंज हो जाते हैं।
तो हमें पता है ना, तो +5 आ जाके -5 हो जाएगा। और ये जो 2x है, 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई की वैल्यू इक्वल टू के दूसरे जाते वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/2, खत्म। फिर तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब इस -5/2 को यहाँ पे चेक कर लो, वैल्यू डाल के। ये तुम्हारा चेक करने का काम है, तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, बस चेक कर लो। मैं तुम्हें जो चेक करके दिखा देता हूँ, वैसे रफ का पार्ट है बट स्टिल चलो देख लो। यहाँ पे स्पेस है ना, इसलिए मैं करूँ, वरना मैं करता भी नहीं। तो 2 -5/2 +5, 2 से 2 कैंसिल, -5 +5 कैंसिल, 0 आ गया ना 0। दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही करा है। खत्म क्वेश्चन। बस इस सब को नोट कर लो, होमवर्क जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।